अमूल्य रस्सी। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी समझदारी, चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। बादशाह उनका बहुत सम्मान करते थे, उसे अपने मित्र के समान मानते थे। बादशाह अकबर अक्सर दरबार में बीरबल की प्रशंसा करते रहते थे, इसलिए अन्य दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे। अकबर की एक बेगम जीनत का भाई खुसरो उससे बहुत जलता था। वह बीरबल से बड़ा पद पाना चाहता था। वह अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। जीनत बादशाह से अपने भाई की सिफारिश करती कि उसके भाई को कोई बड़ा ओहदा दे। बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे दोनों की परीक्षा लेकर निश्चित करेंगे कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। अगले दिन बादशाह अकबर ने दरबार के समय सबके सामने बीरबल और खुसरो को 2-2 मीटर का रस्सी का टुकड़ा देकर कहा, आप दोनों में से जो भी कल तक इस रस्सी के टुकड़े से अधिक धन कमाकर लाएगा वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। खुसरो बहुत प्रसन्न था। उसे परीक्षा की जानकारी पहले से ही अपनी बहन के द्वारा हो गई थी। बीरबल और खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर चल दिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और उनसे बोला, यह बादशाह अकबर की रस्सी का टुकड़ा है। इसकी कीमत 50,000 अशरफियां है। आप इसे बादशाह के सम्मान में यादगार के रूप में रखेंगे। कोई भी सेठ इस रस्सी के टुकड़े इतनी कीमत देना नहीं चाहता था, किंतु बादशाह के साले को वे नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्हें मिलजुल कर 50,000 अशरफियां खुसरो को दे दी। खुसरो इतनी अशरफियां पाकर बहुत खुश हुआ। बीरबल भी रस्सी का टुकड़ा ले एक बड़े नगर सेठ की हवेली पर गया। वहां उसने चुपचाप हवेली के बाहर सड़क की नपाई शुरू कर दी। इसके बाद बीरबल ने हवेली को नापना शुरू किया। नगर सेठ को जब पता चला तो वह बाहर आया और बीरबल से पूछा, महाशय, आप ये हवेली क्यों नाप रहे हैं? बीरबल ने शांत स्वभाव से कहा, कोई खास बात नहीं है, बादशाह सलामत ने सड़क चौड़ी करने का आदेश दिया है। मैं नाप कर देख रहा हूँ कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। हवेली के तोड़े जाने की बात सुनकर सेठ के होश उड़ गए। सेठ ने घबराकर कहा, भाई, कितना हिस्सा सड़क सीमा में आ रहा है? बस हवेली का आगे का भाग तोड़ना पड़ेगा, बीरबल ने बताया। आगे का भाग टूटने पर तो हवेली बिल्कुल भद्दी लगेगी। यदि किसी आदमी की नाक कट जाए तो उसका चेहरा कैसा लगेगा? सेठ चिंतित होते बोला। बीरबल ने कहा, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। सेठ मिन्नत करते कहने लगा, श्रीमान, कोई तो उपाय बताओ, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। अरे सेठ, तुम अपनी लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचाना चाहते हो? सेठ बीरबल का इशारा समझ गया और अंदर जाकर अशरफियों से भरी थैली लाकर बीरबल को दे दी। इस प्रकार बीरबल ने कई सेठों से धन एकत्र कर लिया। अगले दिन दरबार में खुसरो ने बादशाह के सामने 50,000 अशरफियां बादशाह के सामने पेश की। वह मन ही मन सोच रहा था कि बीरबल इतना धन कैसे ला पाएगा। तभी बीरबल बादशाह के सामने उपस्थित हुए और रस्सी का टुकड़ा उनके पैरों के पास रखा। अकबर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपने सेवकों की ओर इशारा किया। सेवकों ने अपने कंधों पर से बड़ी बड़ी थैलियां उतारकर बादशाह के सामने रख दी। बीरबल ने बताया, जहां पना, आपकी रस्सी का टुकड़ा तो बहुमूल्य है, इसे कौन खरीद सकता है? इसे केवल दिखाने पर ही 5 लाख अशरफियां लाया हूँ। सारा दरबार आश्चर्यचकित होकर बीरबल के इस कारनामे को भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। बादशाह ने भी उसकी ओर गर्व से देखा। मिसप्रिंट और लिखा उसकी ओर गर्व से देखा। यह शब्दार्थ बादशाह, राजा, सम्मान, आदर, ईर्ष्या, जलन, ताक में लगना, मौका देखना, ओहदा, पद, गर्व, अभिमान, अशरफियां, सोने की मोहरें, आदेश, आज्ञा, हुक्म, नाक कटना, बेइज्जती, होश उड़ना, घबराना, एकत्र, इकट्ठा। और इस हमारा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ये पढ़िए। हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपनी समझदारी, चतुराई और विद्वता से ही आगे बढ़ सकते हैं तथा सबके प्रिय पात्र बन सकते हैं और पढ़ लिख कर ही विद्वान बन सकते हैं।